हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुमन कड्डाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के इस ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है ना, वो मेरे घर की साग सब्जियों के ऊपर है। ऋषिकेश में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। सुबह से क्या, बल्कि कल शाम 4 बजे से बारिश हो रही है। और वो लगातार मतलब रात को जब तक हम सोए तब तक तो बारिश हो रही थी। उसके बाद तो एक बार जब सो गए तो सो गए, रात का मुझे पता नहीं चला, मतलब 10-11 बजे तक बारिश हो रही थी। उसके बाद पता नहीं, लेकिन जब मैं सुबह उठी ना तो उस टाइम बारिश नहीं हुई थी। लेकिन मेरे उठने के मतलब 10-15 मिनट बाद बारिश शुरू हो गई थी और उसके बाद से कंटिन्यू बारिश हो ही रही है तब से। तो ये तो है आज का मौसम। और आज का जो मेरा ब्लॉग है ना, आप लोग बोलेंगे कि रोज एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। चाची सास, जिनके बारे में मैंने बताया था, जिनका बेटा सत्यम कंडवाल इंडियन नेवी में सेलेक्ट हुआ था, वो आज हमारे यहाँ पे आई हुई थी। और मतलब अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मेरे फ़ोन की ना बैटरी बिल्कुल ही डेड हो रखी थी। पता नहीं आजकल फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, फ़ोन चार्ज ही नहीं हो रहा है तो इतना स्लो चार्ज हो रहा है कि वो मतलब कई घंटे ले रहा है चार्जिंग में। और उसके बाद फ़ोन इतना गर्म हो जाता है कि उसकी नहीं हो रही, मतलब मुश्किल से वो 30% से ज़्यादा चार्ज ही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जब वो आई ना, तो मैंने तो कब से लगा रखा था, मेरे फ़ोन में बिल्कुल बैटरी नहीं थी, मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। नहीं तो मैं आप लोगों को उनसे भी मिलाती, तो वो वीडियो बना। तो वो आज भी मतलब इतनी सारी सब्जियां ले आए कि मुझे अगले फिर 15 दिन तक सब्जी लेने की जरूरत नहीं। ये देखिए, ये भिंडी से तो मैं मतलब, ये देखिए हमारे यहाँ की भिंडियाँ है। ये मेरी चाची सास घर की ताजा ताजा भिंडी है। मेरे बच्चों को ना भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, मतलब खासकर सानू को। तो भिंडी तो ऐसी बनानी है ना कि एक तो उसमें बनाते टाइम उनके उसके ऊपर से उसमें प्याज नहीं डालना है, दूसरा उसमें प्लेट रख के ढकना नहीं है उसको, मतलब उसको बारीक बारीक पतला पतला लंबा लंबा काटना है। कभी कभी तो मैं जल्दी में उसको गोल गोल ही काट देती हूँ, वैसे तो मुझे लंबा ही काटना पड़ता है। और उसके बाद उसको बिल्कुल मतलब सिर्फ नमक और थोड़ी सी हल्दी और हल्का सा मिर्ची पाउडर डाल के, और उसको वैसे ही फ्राई करना जब तक कि वो एकदम से क्रंची क्रिस्पी ना हो जाए। वो वाली भिंडी मेरे बच्चों को पसंद आती है, तो मैं उसके लिए वही बनाती हूँ और वो अच्छे से खा भी लेते हैं। तो ये तो रही भिंडी। और ये देखिए, ये ये तोरी, ये घर की तोरी है। ये देखिए, ये तो ऐसे में तो ये तो 2 किलो के हो जाएंगे। और बाजार की ऐसी मिलती, बाजार की ऐसी मिलती जैसे उन तोरियों को पोलियो हो रखा होगा। इतनी पतली पतली सी रहती है ना कि सारा तो उनका छिलका में ही निकल जाता, कुछ भी तो उनमें बनाने लायक तो रहता नहीं। अरे देखिए, वही घर की एकदम शुद्ध ताजी सब्जियां। तो ये आ रखा है। और साथ में ये भी है, ये देखिए चचिंडा, ये देखिए, ये देखिए चचिंडा। और साथ में ये भी थे ना, ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा आ रखे थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा आ रखे थे। लेकिन इसमें से मतलब आए बाद में मेरे बेटे को ना, बड़े वाले को ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब अमरूद ना बहुत पसंद है। तो आधे तो उसने निपटा दिए, मतलब ये बस यही बचे हैं 4-5, नहीं तो थे मतलब ये भी काफ़ी थे, लेकिन आधे उसने खा लिए, आधे थोड़े छोटे वाले ने खाए, एक बाकी यही बचे। पर इतनी सारी सब्जी। और आप लोगों को पता है कि सब्जी तो ये है ना कि 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में खा के ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जो मेन बात होती है ना, वो ये होती है कि इसको देने वाला या इसको भेजने वाले का जो प्यार होता है ना, वो इन सब्जियों में होता है। मतलब उन्होंने किस भावना से भेजा है, किस प्यार से भेजा है ना, वो बहुत अच्छा लगता है कि। तो इस ये कैरी बैग सबसे अच्छा सब्जी रखने के लिए ना। अगर प्लास्टिक की पॉलीथीन में सब्जियां रखते हैं ना, प्लास्टिक की पॉलीथीन में तो ऐसे कोई सा भी मौसम में सब्जी खराब हो ही जाती है। तो चलिए, अब मैं इन सब चीज़ों को समेट देती हूँ। हो गई है हाथ साथ से। मेरा उसकी दादी और आ रखे थे ना, तो वो सोया नहीं थे देर से, वो खेल ही रहा था, खेल ही रहा था, खेल इसके ना सक्षम के अचानक से हम लोग खाना खा रहे थे और उसकी नाक से इतना ज़्यादा खून निकलने लगा ना, मैं तो एकदम घबरा गई। तो मैंने इसको फटाफट मतलब ऐसे करके लेटाया, सीधा होके सर को नीचे कुचला के ऐसे लिटाया, थोड़ी देर तक ऐसे रखा। लेकिन भगवान की कृपा से मतलब उससे ज़्यादा खून नहीं निकला, मतलब खून वहीं पे रुक गया। नहीं तो मेरे को तो, मैं किसी भी चीज़ में मतलब अपने खुद को लेके भी मैं
वो करने लग जाऊँ, मतलब डिले कर दूँ कि चलो आज नहीं मैं कल जाऊँगी। जैसे मेरे खुद की कमर में इतनी दर्द हो रही तो मैं चल रहा है कि मतलब चलो कर दूँगी, ठीक हो जाएगा ठीक। लेकिन जब बात बच्चों की आती है ना तो मेरे से बिल्कुल भी वेट नहीं होता। जब बच्चों के मामले में मैं कभी भी मतलब डिले नहीं करती हूँ। बच्चों को चाहे थोड़ा-सा हो, ज़्यादा हो, उसका मैं वेट कभी नहीं करती हूँ। जितना हो, जब जैसे ही लगे कि ये मतलब बच्चों को कुछ भी वो दिक्कत होती है, मैं सीधे डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। बच्चों के मामले में मैं कभी भी डिले नहीं करती। हल्का-फुल्का सर्दी-ज़ुकाम की बात अलग है कि सर्दी-ज़ुकाम तो कॉमन सी चीज़ है, बच्चों को होता ही रहता है। लेकिन जहाँ पे बात ऐसी होती है कि कुछ चोट लगी है या कुछ अचानक से कुछ हो रहा है, उसमें मैं मतलब टाइम नहीं लेती हूँ कि थोड़ी देर देख लेते। तो अगर इसका ब्लड रुक गया था तो ठीक है, अगर नहीं रुकता तो मैं इसको सीधे हॉस्पिटल लेके जाती। लेकिन वो तो ऐसा है कि जब मैंने इसको 10 मिनट तक लेटा के रखा तो ब्लड रुक गया। अभी फ़िलहाल तो रोक रखा है, तो अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो फिर मुझे इसको हॉस्पिटल तो लेके जाना ही पड़ेगा कि ऐसे क्यों हुआ, मतलब अचानक से ब्लड इतना ज़्यादा एकदम से इतना निकल गया कि मैं इतना घबरा गई। मैंने फटाफट से उसको नीचे लेटाया तो वो ठीक हो गया था। बाकी देखते कभी-कभी ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से भी हो जाता है, निकल जाता है बच्चों के, क्योंकि उसके आजकल ना पूरे मतलब पूरे फेस पे उसके ना दाने-दाने भी निकल रहे हैं। पर ऐसे तो कुछ है नहीं, पर शायद मौसम की ही वजह से हो रहा होगा। बाकी घर के खान-पान में तो ऐसा कुछ रहता ही नहीं है जिससे कि बच्चों को कुछ इन्फेक्शन, एलर्जी कुछ भी हो, कुछ ऐसा रहता ही नहीं है। बच्चों के लिए तो मैं इतना सिंपल, इतना सादा खाना रहता है हमारा कि कुछ भी खाने में तो मतलब ही नहीं, ना कुछ बाहर का खाना होता है, घर का भी खाना बिल्कुल सिंपल होता है। लेकिन डर तो लगता है, खासकर छोटे बच्चों के साथ तो डर लगा ही रहता है ना कि मतलब चांस लेने में डर लगता है। और ये है कि भगवान जी की कृपा से वो रुक गया और मैंने चैन की सांस ली। अगर नहीं चाहे तभी तो है, बच्चों से ही सब कुछ है। तो इसलिए मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा नहीं करती। और उसको सबसे पहले मैं वो तो अभी वो खेल रहा था ना सानू के साथ, तो मैंने सोचा कि मैं ये सब्जियां तो रखी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को सब्जियां भी दिखा देती हूँ कि मेरी चाची साथ आज क्या क्या सब्जियां लाई। और इस महीने में इतनी बार की सब्जियां आ गई ना, मैंने आपको इतनी बार की सब्जी दिखा दी। कभी मेरी माँ लाती है, कभी कोई लाता है, कभी देवर लाता है, कभी कोई, इतनी बार की सब्जियां दिखा दी ना मैंने, या आप लोग भी थक गए होंगे मेरे घर की सब्जियां देख देख के। पर मैंने सोचा चलो घर से आज तो नई सब्जी आ रखी थी ना, तो मैं उनका दिखा देती हूँ। बाकी अभी मैं सबसे पहले सक्षम को सुलाती हूँ, उसका रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्ट करेगा तो ठीक रहेगा। वो तो बिजी था तो मैंने सोचा थोड़ा सा कर लेती हूँ। आज के लिए वैसे भी कुछ था नहीं मतलब रिकॉर्ड किया हुआ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये कर लिया। बाकी आज के इस ब्लॉग को मुझे यहीं तक रखना पड़ेगा, क्योंकि तो आज के इस ब्लॉग को यहीं तक करते हैं। आशा उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। राधे राधे।